नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान विषय से संबंधित चीज़ें। तो देखिए आज का जो टॉपिक आ रहा है वो जीव विज्ञान में है विरोइड्स। तो विरोइड्स क्या होते हैं? जैसे वायरस होते थे, वायरस से भी छोटे छोटे एक पाए जाने वाले एक प्रकार के पार्टिकल या कण हैं आप कह सकते हैं। तो आइए इनको देखें। तो विरोइड के बारे में कहा गया है ये वायरस से भी सूक्ष्म एवं सरल संरचना वाले सूक्ष्म कारक हैं। तो देखिए वायरस से भी छोटे हैं और सरल संरचना वाले एक प्रकार के क्या हैं? सूक्ष्म कारक हैं। ये छोटे तथा वृत्ताकार आरएनए अणु होते हैं। ये छोटे तथा वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर आरएनए के अणु होते हैं। इन पर वायरस के समान प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तो इस वायरस में क्या होता था? प्रोटीन का एक आवरण बाहर रहा रहता था। इसमें क्या होता है? वो कवर जो प्रोटीन का बाहर लगा था आरएनए अर्थात जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, वो नहीं होता है। तो देखिए वायरस और विरोइड में पहला अंतर आप समझने का प्रयास करें कि जो जीन का मटेरियल जो जेनेटिक पड़ा हुआ है, वायरस में क्या होता है? उसके ऊपर प्रोटीन का कोर होता है अर्थात कैप्सिड पाया जाता है। मान लिया कि आपके पास एक क्या आनुवंशिक पदार्थ, तो इसके ऊपर प्रोटीन का जो कोर होता है या कैप्सिड जिसे कहते थे वो वायरस में होता है, लेकिन इनमें ये चीज नहीं पाई जाती। ये बात कही गई है विरोइड में। तो देखिए आगे देखें, आरएनए अणु में अगर देखें 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो आरएनए अणु में अगर देखें 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है। आगे विरोइड्स पोषद का मतलब आप जानते हैं होस्ट। पोषद का मतलब है होस्ट अर्थात होस्ट कोशिका में पहुंचकर द्विगुणन करते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। होस्ट या पोषद पादप कोशिकाएं होती हैं। विरोइड्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं डाइनर ने शब्द का प्रयोग किया था। और जैव विकास में अगर इनको देखें हम तो जैव विकास क्रम में इनकी उत्पत्ति वायरस से पहले मानी जाती है। जो जैव विकास हुआ, जैव विकास के क्रम में धीरे धीरे जो सिंपल जीव थे, सरल जीव से धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ता गया जैव विकास एक प्रकार से सीढ़ी जैसा धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जो सिंप्लेक्सिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर कंटिन्यूएशन बढ़ता रहता है। तो जैव विकास के क्रम में हम देखें, क्योंकि ये संरचना में थोड़ा सा वायरस से सरल होते हैं, इसलिए इन्हें माना जाएगा कि ये वायरस से भी पहले इनकी उत्पत्ति हुई होगी। इससे ये पता लगता है जैव विकास के क्रम को देखने से कि सबसे पहले अर्थात आनुवंशिक पदार्थ ही बना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये प्रमाणित हो रहा है इस चीज में। अगर जैव विकास के क्रम को थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें ये प्रमाणित कर रहा है कि पहले ही आनुवंशिक पदार्थ बना होगा। देखिए अब इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आ रहा है अगला लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन देखिए पौधों का एक प्रकार का समूह है, पादप जो है उनका एक समूह है, लेकिन इसमें दो प्रकार के पादप मिल करके बनता है। तो देखिए इसमें पहले बात करें तो देखिए लाइकेन कवक का मतलब आप जानते हैं फंजाई, जिसे आप कहते हैं फंजाई कवक, जिसे आप मशरूम के नाम से भी जानते हैं। तो लाइकेन कवक एवं शैवाल का मतलब एल्गी, जिसे बहुत से बच्चे काई रूप में समझते हैं, जिसे काई नहीं हरी हरी लग जाती है बरसात के मौसम में, तो आप जो हरी हरी काई जैसी दिखती है वो क्या है तो वो शैवाल ही है एक प्रकार का। अब वो बहुत टाइप के शैवाल होते हैं। कौन सा शैवाल है, किस प्रकार की काई लगी है, साइनोबैक्टीरिया है या ओसिटिलोरिया है, कौन सा है, वो अलग अलग
चीज़ें आएंगी, बट आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता ये कि लाइकेन पौधों का वह समूह है जिसमें कवक और शैवाल के बीच एक ऐसा घनिष्ठ संबंध है, जिसके बीच में एक ऐसा घनिष्ठ संबंध है जिसमें ये दोनों अंतःग्रंथिल हो करके, जिसमें ये दोनों अंतःग्रंथिल होकर, अंतःग्रंथिल से मतलब है ग्रंथि के अंदर, यानी एक गांठ जैसी रचना हो जो है उसके अंदर हो करके एक थैलस बनाते हैं, एक थैली जैसी रचना बना लेते हैं जिसके अंदर शैवाल और कवक दोनों मिले होते हैं। इनमें कवक को माइकोबायोंट कहा जाता है। इसमें जो कवक होता है अर्थात फंजाई वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट, तथा शैवाल घटक को फाइकोबायोंट कहा जाता है। फाइकोबायोंट, तो माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। सीधी सी पॉइंट आया बन करके यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए, एस्कोमाइसीड्स की अनेक, एस्कोमाइसीड्स क्या है, एक प्रकार का एक क्लास है। ऐसे बेसिडियोमाइसीड्स आपके पास है कि कुछ जातियां हरे व नीला हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे आप जानते हैं, के साथ घनिष्ठ संपर्क बना करके लाइकेन का थैलस बनाती हैं। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लाइकेन पौधों का वह समूह है जिसमें कवक और शैवाल दोनों साथ साथ में रहते हैं। कवक वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं, जबकि शैवाल वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट कहते हैं। तो एक तरीके से चाहे आप कवक कहो, चाहे शैवाल कहो, चाहे माइकोबायोंट कहो या फाइकोबायोंट कहो, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। अब देखिए, एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स क्या है, ये आपके पास जो कवक है, कवक के कुछ क्या है, वर्ग हैं। कवक जो है उनका वर्गीकरण अगर किया जाए तो उनमें कई सारे वर्गों में विभाजित कर दिया गया। उनमें से एस्कोमाइसीड, बेसिडियोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स, ड्यूटेरोमाइसीड्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो कही जा रही है कि एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के ही एक्चुअली में कवक और हरे व नीली जो शैवाल है के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना करके क्या करते हैं, लाइकेन थैलस के रूप में रहते हैं। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, इससे आप समझें। तो इसको समझने के लिए सीधा सा देखिए, यहाँ पर बहुत आसान सा पॉइंट है। देखिए भाई, जो आपके पास आपको मालूम है कि जो शैवाल होते हैं इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना पाई जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि आपको मालूम है कि जो हमारे पास कवक होते हैं, कवक में क्या हो जाता है, कवक में बिल्कुल यह घटना नहीं पाई जाती, क्योंकि कवक जितने भी हैं इनमें क्या होता है, आपको मालूम है कि क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है। तो देखिए, यहाँ पर घनिष्ठ संबंध बना करके रहना कवक की भी मजबूरी है और शैवाल की भी कुछ मजबूरी है। तो देखिए, इसमें होता क्या है भाई, दोनों को भोजन चाहिए और भोजन के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। भाई भोजन बनाने की जो सामग्री है, तो शैवाल क्या करता है, शैवाल जो है सन की एनर्जी को लेकर के क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल में। और अब बात आती है कि शैवाल कवक में ऐसा कुछ नहीं है, क्लोरोफिल पाया नहीं जाता, प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता है। तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, और वो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। भोजन किसको देता है, वो देता है कवक को, कवक को भोजन दे देता है। अब कवक भी तो उसके बदले में कुछ देगा, तो कवक क्या करता है, जो बहुत सारा सड़ा गला पदार्थ होता है, न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्व, वो पोषक तत्व किसको दे देता है, शैवाल को दे देता है। शैवाल को ये क्या दे देता है, पोषक तत्वों को देता है, शैवाल को पोषक तत्व देता है, अर्थात मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, खनिज जो तत्व है वो देता है। तो इस प्रकार से शैवाल
इस कवक को भोजन दिया, इसने इसको खनिज लवण जो साल्ट है वो दिया। इस प्रकार से दोनों में एक प्रकार की क्या हो जाती है, सहजीविता। सहमत के आधार पर जीवन व्यतीत करने की जो घटना है ये क्या कहलाती है, सहजीविता कहलाती है। और दोनों का काम चलता रहता है। भाई जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है, आप कुछ भी काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो आप काम करते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, तभी तो आप काम करते हैं, फ्री में नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सहजीविता है। इसी प्रकार से शैवाल और कवक के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। इसी संबंध को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइकेन के रूप में पढ़ते हैं। और दोनों की मजबूरी है, ये खनिज तत्वों को अवशोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ कोई रूट नहीं है, जड़ नहीं है, और खनिज तत्व कहाँ पाए जाएंगे, उसी से शक किया जाएगा। तो इसके पास भी मजबूरी है, इसके पास भी मजबूरी है। क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता, भोजन बना नहीं सकता है, तो इसके बदले में शैवाल क्या दे, इसको भोजन बना करके दे, भोज्य पदार्थ दे, और ये इसको क्या, खनिज तत्वों को दे। और इस प्रकार से दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, सहजीविता बन जाती है। तो लाइकेन कह सकते हैं एक प्रकार की क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। आइए थोड़ा सा और लाइकेन के बारे में देखें। तो जैसा कि अभी मैंने समझाया वैसा ही एक बात मैंने लिखी है, लाइकेन में कवक व शैवाल के बीच सहजीविता, सहजीविता को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोसिस का संबंध है। तो दोनों के अंदर एक क्या है, सहजीविता, क्योंकि अभी मैंने समझाया सहजीविता से ही जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के संबंध में शैवाल एवं कवक दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। शैवाल CO2 व जल से कार्बनिक, CO2 व जल से कार्बनिक भोजन बनाता है और इसे कवक को देता है। कवक शैवाल का, अब कवक का भी कुछ काम बना ना, तो कवक शैवाल का रक्षात्मक आवरण बनाता है, अर्थात उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिंग एक कवर बना देता है, कवर बना देता है प्रोटेक्टिंग, तथा लाइकेन को अधो स्तर से लगाए रखता है। अधो स्तर से लगाए रखने का मतलब सीने से किसी चीज को लगाए रखना, आप ऐसे समझ सकते हैं, चिपकाए रखना एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने लाइकेन के बारे में जाना। जैसे आप लोग जानते होंगे धूप, तो धूप जो होती है वो लोबान एक सुना होगा, धूप तो पेड़ से बनाई जाती है, लोबान सुना होगा, लोबान में क्या है, लाइकेन ही होता है। परमीलिया लाइकेन, कई टाइप के लाइकेन होते हैं। आप पहाड़ी एरिया में अगर जाएं तो आप देखेंगे जहाँ पर हमेशा मॉइस्चर रहता है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के ऊपर लाइकेन लगे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रुक्टोज, क्रुस्टोज, कई टाइप के बहुत सारे लाइकेन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने लाइकेन के बारे में मूल जो तथ्य था उसको जाना इस वीडियो के अंतर्गत। तो ऐसे बच्चों ये देखते रहिए वीडियो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।